स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं जम्मू बस स्टैंड में हूं। आपकी और जानकारी के लिए बता दूं, जो नया बस स्टैंड बना है मल्टीप्लेक्स पार्किंग लॉट, उसी पे हूं। ये बस स्टैंड, ये पार्किंग लॉट दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है, लेकिन खूबसूरत लग नहीं रहा अभी। इन दोनों भाषाओं में मैंने ऐसा क्यों बोला, दो सेंटेंस ऐसे क्यों बोले? आंखों को देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन खूबसूरत लग नहीं रहा। कारण बताता हूं जनाब। जब ये काम शुरू हुआ था, एक पूरी मार्केट को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। स्वाभाविक था, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वो करना पड़ना था। तोड़ दिया। उन लोगों ने कहा जनाब हमारे बीवी बच्चे, हमारा परिवार कैसे पलेगा? उनसे कहा गया आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो, जब ये पूरा तैयार हो जाएगा इसके अंदर आपको दुकानें दी जाएंगी, और उसके साथ साथ जब तक ये तैयार नहीं हो जाता, जो वक्त लगेगा, आपको 20,000 रुपया पर मंथ मिलता रहेगा, ताकि आपका परिवार जो है सरवाइव कर सके। 2018 से लेकर 2020 दिसंबर तक ये 20,000 उन 53 शॉप्सकीपर को मिलता रहा, और वो इस 20,000 में गुजर करते रहे। एक दिन ये दुकानें बन जाएंगी, हमें मिल जाएंगी। वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा हुआ। इन 53 शॉपकीपर को ये दुकानें यहाँ पे अलॉट कर दी गई, और जो कंपनसेशन की रकम थी 20,000 रुपया, वो दिसंबर 2020 में बंद कर दी गई। यानी कि अब 6 महीने हो गए हैं, इनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। इन 53 दुकानदारों को, इनको दुकानदार नहीं कहेंगे, इन 53 परिवार को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। जनाब हमने आपको दुकान दे दी है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि इन दुकानों का करेंगे क्या? आपने इस बस स्टैंड को ऑपरेशनल ही नहीं किया। पुरानी दुकानें वहीं पुराने बस स्टैंड में ऑपरेट कर रही हैं, बसेस वहीं से अप्लाई कर रही हैं, पैसेंजर वहीं पे आ रहा है, सारा कारोबार अभी वहीं पे है। ये सिर्फ बिल्डिंग तैयार है, लेकिन इन लोगों को अपना परिवार पालना है, भूख रोज़ लगती है, स्कूल वाले फ़ी मांगते हैं, डॉक्टर पैसे मांगता है, ज़िंदगी चलाने के लिए आपको एक अमाउंट चाहिए। शायद यही आपने सोचा होगा, आपको समझ आई होगी 2018 में, इसलिए आपने कह दिया कि 20,000 रुपया देंगे। लेकिन अब आपकी समझ को क्या हो गया है? जब तक कि आप ये बस स्टैंड ऑपरेशनल नहीं कर देते, फुली ऑपरेशनल, जनाब अब यहाँ से बस स्टैंड ऑपरेट करेगा, बसेस यहाँ से लोड अनलोड होंगी, सारा काम का यही होगा। आज हम आपका कंपनसेशन बंद कर रहे हैं, वो बात समझ आ जाती, लेकिन ये ऑपरेशनल है नहीं। कंपनसेशन बंद, दुकानें इनको दे दी, दुकानों को करें क्या? दुकानों के अंदर खोद कर पैसे निकालें, करें क्या? कोई खजाने दबे हैं यहाँ पे, करें क्या? अपना परिवार कैसे पालें? ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को समझनी चाहिए। जनाब आप लोग, जो सरकारें होती हैं जनता के लिए होती हैं, जनता द्वारा बनाई गई होती हैं। ऑपरेशनल नहीं हुआ, यहाँ बसें सिर्फ खड़ी होती हैं, जब इनका नंबर आता है, इनको कॉल आता है, ये चले जाते हैं, लोड कहीं और से होती है, पैसेंजर कहीं और से बैठते हैं। कह सकते हैं कि बसें यहाँ से सिर्फ खड़ी होती हैं, यहाँ पर कोई भी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। तो ये लोग अपना काम धंधा कैसे चलाएं? और 20,000 जो आप दे रहे थे वो भी बंद कर दिया। ये परेशानी है इन लोगों की। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। जो मैं कहना चाहता था शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मधु शर्मा सर। शर्मा साहब, ये बताएं कि जैसा कि मैंने बताया कि 53 शॉप्स थी जिनको कहा गया था कि 20,000, कंपनसेशन बंद हो गया। कब से बंद हुआ? आपका धंधा पानी कैसे चल रहा है यहाँ? सर 2017 को इन्होंने मतलब कि उद्घाटन किया था इसका मल्टी टायर पार्किंग बनाने का। फिर हमारी दुकानें थी ऊपर प्राइम लोकेशन पे। फिर हमारा जो उनका फैसला हुआ, डिवीजन कमिश्नर जी का दफ्तर में 20,000 रुपया इन्होंने कंपनसेशन लगाया। 2018 को इन्होंने 2 मार्च को हमारी दुकानें ली, और हमारा फैसला हुआ कि जब तक हम आपकी दुकानें नहीं चलेंगी हम 20,000 रुपया कंपनसेशन देते रहेंगे। 11 फरवरी को मतलब कि हमारे एलजी साहब जी ने इधर उद्घाटन किया मल्टी टायर पार्किंग का। तो हमने सोचा था कि अब जहाँ जो काउंटर स्टार्ट हो जाएंगे और गाड़ियों का लोडिंग और लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, और हमारे में भी खुशहाली, हमारे परिवार में भी मतलब थोड़ी सी खुशहाली का माहौल बनेगा।
मगर ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हालात है? अब हालत ये है कि हम जब आते हैं तो सब दुकानदार दुकानें इधर कोई लोडिंग बंद है, काउंटर मदी वहाँ से ही कर रहे हैं जहाँ पुराना बस अड्डा है। इन्होंने इधर वाले काउंटर चलाना शुरू नहीं किए हैं। हमारे कारोबार रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आते हैं, झाड़ू मार के खाली चले जाते हैं। और हमारे घर परिवार कैसे चल रहे हैं ये हमारे को पता, जहाँ हमारे परिवार कैसा फेस कर रहा है उनको पता। यहाँ से पिछले 6 महीने से कंपनसेशन बंद है, 1 रुपया भी कमाई नहीं है यहाँ। 1 रुपया भी कमाई नहीं है। 6 महीने से इन्होंने आपने कंपनसेशन। किसी से बात की? आप प्रधान हो, आपने बात की किसी से? हम इधर वाइस चेयरमैन जेडीए भी उधर भी गए, दफ्तर में भी गए और हर जगह बात की। क्या बोलते हैं? हम यही है कि मतलब कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगते लगते 6 महीने हो गए। 6 महीने का भी वक्त होता है। अभी भी हम कहते हैं कि हमारी आपके आगे रिक्वेस्ट है कि काउंटर जहाँ लाए जाएं और बसों को जहाँ लोडिंग किए जाए ताकि हम अपनी दुकानें खोलें और अपना कारोबार चला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम संजय दत्त है। संजय दत्त साहब, ये नाम तो बोलने वाला नहीं है। आप मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि ठीक है इनकी कोई मजबूरी होगी, जो काम चल रहा होगा अभी ऑपरेशनल नहीं कर सकते, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? सर ऐसा है कि हम लोग जब से यहाँ आए ना यही सोच रहे हैं कि आज क्या पता चल पड़े, आज चल पड़े। और रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट ने वहाँ पे बीच आई, वो मसला हल किया वो, लेकिन हमारे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है। कम से कम हाई कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि भाई हम कोर्ट से ऑर्डर लाए थे कि हमें कंपनसेशन 20,000 दिया जाए, तो उसका फैसला था। लेकिन उसके बाद भी अब अगर जाओ वीसी साहब के पास तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ गए, कुछ नहीं है। हम लोग अगर ये फुली ऑपरेशनल हो जाता है फिर 20,000 बंद भी हो जाए तो कोई फिक्र हाँ नहीं? कोई दुख नहीं है, फिर तो चलो हमारा काम चल जाएगा ना। आज तो हमें ये पोजीशन है कि हमारे पास पैसे नहीं है घर पे राशन ले जाने के लिए, और आज हमें कोई उधार भी नहीं देता है। अगर हम सोचेंगे ना कि हमें कोई दुकानदार उधार देगा, वो जानते हैं दुकान वाले की लिमिट होती है, अब लिमिट से ऊपर हो गया। ये बोलते थे कि हम बसें सब जितनी बसें हैं हम सब अंदर लेके आएंगे, लेकिन एक भी बस अंदर नहीं है। आप जाके देखो, अभी भी जाके ये क्या है? ये तो ऐसे ही खड़ी हैं, ये तो बस खड़ी है यहाँ ये पे। खड़ी हैं, ये तो 2-2 महीने हो गए हैं कोई बस नहीं हिली है। और अब देखो इन्होंने कहा था कि हम कठुए की बस अंदर आएगी, आरएसपुरा की बस अंदर आएगी। संजय दत्त साहब, आपका कहना का मतलब ये है कि या तो वो 20,000 कंटिन्यू रखो, अगर आपने वो बंद करना है तो इसको फुली ऑपरेशनल कर दो। हाँ हम तो यही चाहते हैं कि इसको फुली ऑपरेट हम एक किया साइड जाए। पे हो जाएं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आपका नाम क्या है सर? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या काम था पहले आपका? मेरा रेडीमेड का काम था। खुश थे उस काम से? जी बहुत खुश थे। कमाई ठीक थी? ठीक थी, अच्छा खासा परिवार पल रहा था। हाँ। तो डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई है ये। बस नाम की डेवलपमेंट है सर। ये जो बसेस खड़ी हैं ये इनको पर्ची कटती है, 50 रुपये गाड़ी खड़ी रहती है आराम से, जब इनका नंबर आता जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से ऑपरेशनल नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो इतने इतने अच्छे काउंटर बने, अगर ये काम चल पड़े तो बहुत बढ़िया काम चलेगा यहाँ का। यहाँ काम वो काम चलेगा कैसे? बाकी यहाँ पे जो ये पुराना जो को बंद करें वो यहाँ पे शिफ्ट करें? पुराना बंद करें जहाँ को शिफ्ट करके यहाँ पे करना है कि इन्होंने जैसे जो जिस कह के मकसद बनाया से बिल्डिंग बनाई था। गई है। मकसद यही था कि जो 3x2 2x2 जो बसेज हैं वो अंदर आएंगी, यहाँ से चलेगी पूरा कंप्लीट सारा। जितनी जम्मू की बसेज जाएंगी आउटवर्ड जितनी भी जाएगी, KMT काउंटर जो भी काउंटर हैं, या उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, जोरी, पुंछ, सारा इस बस स्टैंड से चलेगा। कोई बस नहीं यहाँ से चल रही, कुछ बसें बाहर से जो पुराने बस स्टैंड से चल रही है 3x2। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ काम बाकी है क्या अभी? ऊपर 3rd फ्लोर में थोड़ा सा काम बाकी है, तो वो भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो ये जिसने ठेका लिया वो आराम से कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आपको जो 20,000 मिल रहा था वो बंद हो गया? बंद हो चुका है जी। तो आप अब खाते कैसे हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो? सर क्या किया जाएगा, किसी जगह कोई दिहाड़ी लग गई तो लग गई, नहीं तो बेकार है। जब आप जो सवाल पुराना पूछते हो एडमिनिस्ट्रेशन से, वो क्या जवाब देते हैं? कहाँ से खाना लेके आओ? नहीं, ये इसका कोई जवाब नहीं है। वो आती एक्स्ट्रा बात ही नहीं करते, वो लिमिट की बात करते हैं तो उठो जी जाओ। वक्त है बस वक्त नहीं है। हाँ वक्त नहीं, वक्त की कमी है सर। आपका नाम क्या है जनाब? सर मेरा नाम गुलशन गुप्ता है। गुलशन साहब, आपकी भी दुकान थी 53 में? जी हाँ क्या क्या काम था आपका? सर, मेरा ट्रैवलिंग का काम है। यहाँ पे चल रहा काम? बंद है सर काम, बस बैठे हैं यहाँ पर, मीटिंग चल रही है, आपस में मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। सर आप ही का वेट कर रहे थे कब आप आएंगे, कब आपसे पहले काम ठीक था? सर पहले जो हमारी वहाँ पे शॉप थी वो मेन लाइन थी, वहाँ पर बहुत टॉप क्लास का काम था, बहुत बढ़िया काम था हमारा। डेवलपमेंट तो जरूरी थी। हाँ, और वहाँ पर बहुत बढ़िया काम चलता था, हमारा परिवार बड़े आराम से पलता था। जब से ये बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, 213 या 214 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो भी है, अब कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग बनाने के बावजूद भी यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं 50 रुपये की पर्ची वहाँ से कटती है बाहर से। यानी कि ये पार्किंग हो गया फिर? जी हाँ, 50 रुपये की पर्ची वहाँ से कटती है, गाड़ियाँ यहाँ पर 5-5 10-10 दिन खड़ी रहती हैं। लेकिन पहली जो वीसी थी बेबीला मैडम, उन्होंने ये बोला था कि गाड़ियाँ अंदर आएंगी, गाड़ियाँ लोड होंगी और 10-15-20 मिनट आधा घंटा या घंटा गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, लोड होकर बाहर चली जाएगी गाड़ी। लेकिन जब फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तब ऐसा ही होगा शायद? वैसे होना चाहिए सर, अगर हो जाएगा तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो उसमें वक्त लग सकता है अभी? अगर सर डिपार्टमेंट चाहे
तो ये काम सब हो सकता है। जेडीए डिपार्टमेंट अगर चाहे तो ये काम नहीं सर साहब, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है तो इसको फुली ऑपरेशनल करेंगे, उसमें वक्त लग सकता है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। आप चाहते हो कि वो जो कंपनसेशन था तब तक हमें मिलता रहे, वो बंद नहीं करना चाहिए था सर, अगर ये ऑपरेशनल नहीं हुआ तो। सर 6 महीने हो गया इसको ओपनिंग किए हुए। यहाँ तो ये दुकानों की, जैसे आपने पहले बोला अच्छा, कि इसकी ओपनिंग हुए, इनॉग्रेशन हुए, नागरिक हुए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से हम सुबह आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बैठते हैं, 100-200 जेब से खर्च करते हैं, बड़ी मुश्किल से कहाँ से पैसे पार्किंग लेके। चल रही है, पार्किंग चल रही है सर। पार्किंग चल रही है, अब बात पार्किंग- समझ आ रही है मुझे। अच्छा जी ठीक हाँ, है। पार्किंग भी चल रही है। उन गाड़ियों की 50 रुपये बाकायदा पर्ची कटती है, गाड़ी अंदर लगती हैं। लेकिन ये शॉपकीपर बेचारे क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि अगर बस स्टैंड इन्होंने ये अपना मल्टी टायर पार्किंग यहाँ पे अगर इन्होंने 214 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया है तो इसको ओपन किया जाए, शुरू किया जाए। ये पार्किंग किसके अंडर है? जेडीए के अंडर है सर। जेडीए के अंडर। जी हाँ। बात समझ आ रही है मुझे अभी। शुक्रिया साहब, आप लोगों ने सुन लिया इनका। जनाब, आपने अपनी दुकान तो चला ली, आपकी दुकान चल रही है, पार्किंग चल रही है, पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे की दुकानें हैं, जो आपने वादा किया था कि आपको कंपनसेट किया जाएगा जब तक ये ऑपरेशनल नहीं हो जाता, 20,000 रुपया आपने शायद 1.5-2 साल दिए भी, लेकिन उसके बाद जैन के बाद इनके पास, दिसंबर के बाद इनके पास कोई कंपनसेशन बंद हो गया। दुकानें आपने दी, पार्किंग ऑपरेशनल है जो आपकी दुकान है, लेकिन इन लोगों की दुकानें बंद हैं क्योंकि ये बस स्टैंड ऑपरेशनल नहीं है। तो इनागुरेशन हम कह सकते हैं आज जो वो इनागुरेशन हुआ था वो पार्किंग का हुआ था, जो जेडीए के अंडर आती है, आपने ठेका दिया किसी को, वो उसका इनागुरेशन था। शायद एक इनागुरेशन इनका होना बाकी है, इन शॉप्स का एक इनागुरेशन होना बाकी है, लेकिन जब तक जनाब आप इनका इनाग्रेशन नहीं कर देते तब तक इन लोगों के वो 20,000 देते रहिए। 20,000 से कुछ नहीं होता है। परिवार है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, आप समझ रहे हैं, वहाँ भी आपकी नहीं चलती है, वो भी मनमानी करते हैं अपनी। काफ़ी खबरें कर चुका हूँ उसके लिए, उनको भी पैसे देने हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर है, उसको भी पैसे देने हैं। जो घर में पेट हैं उनको भी पैसे देने हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बस स्टैंड में जो इनाग्रेशन हुआ था वो पार्किंग का हुआ था, ना कि आम पब्लिक की दुकानों का। ये आज भी भुखमरी की कगार पे हैं, और जो आप कंपनसेट इनको कर रहे थे, जो इन पर रहम कर रहे थे, वो भी आपने बंद कर दिया। कृपा करके अपना थोड़ा वक्त निकालकर यहाँ आकर, डिवकॉम साहब, डीसी साहब, यहाँ आकर एक बार इनको कह दीजिए कि आप लोग गलत हो, आप लोग गलत बोल रहे हो, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ आकर बोल दो, क्योंकि ये बस स्टैंड ऑपरेशनल नहीं है। ये अपना सामान बेचे तो किसको बेचें? इनाग्रेशन ज़रूर हुआ था बस स्टैंड का, लेकिन वो पार्किंग का हुआ था, यहाँ का नहीं। अगर आपने इनका कंपनसेशन बंद कर दिया है तो इस बस स्टैंड को फुली ऑपरेशनल कर दो, जिस मकसद से ये बनाया गया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।